हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में वोडाफोन आइडिया के लिए हम बात करेंगे। एक बहुत ही बढ़िया खबर है और ये खबर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को फाइनेंस मार्केट को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया के अभी की क्या सिचुएशन चल रही है आज की मैं अभी डिस्कस करना चाहूँगा। उसके बाद आपसे एक खबर है जो आपको बताऊँगा। दोस्तों, आज ये ओपन हुआ 11.50 के ऊपर, 11.60 का हाई बनाया, 11.05 का लो बना चुका है। अभी 11.05 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। 11:40 11:40 AM दिन के हो रहे हैं। और अगर आप देखें तो अभी ये गिरावट शुरू हुई है जस्ट राइट नाउ। अभी इससे पहले ये 11.35 11.40 के आसपास ट्रेड हो रहा था, लेकिन अचानक इसमें अभी गिरावट आई है। अगर हम देखें अभी तक जो टोटल वॉल्यूम 13,79,934 और मार्केट कैप है आपके 31,896 करोड़ रुपए। इसका 52 वीक लो 4.50 का और हाई है 13.80 का। चलिए खबर को हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं क्या आज खबर है। दोस्तों, अब देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया प्रोमोटर्स जो है इस कंपनी के 10,000 करोड़ रुपए जो है इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि भारत सरकार से क्लोजली जो है प्रोमोटर्स बातचीत कर रहे थे। कुमार मंगलम बिरला और वोडाफोन के CEO निक रेड, ये दोनों के दोनों जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल से क्लोजली लगातार बातचीत कई दिनों से चल रही थी और ये बातचीत कहीं ना कहीं प्राइवेट थी, राइट। तो जो कन्वर्सेशन इनकी हो रही थी उसको पब्लिक डोमेन में लीक नहीं किया जा रहा था। लेकिन अभी क्या हुआ कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस को जो डॉट है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, उसके जो क्लोज ऑफिशियल्स हैं उनसे कुछ बात हुई तो पता चला कि प्रोमोटर्स जो हैं इस कंपनी के, जिसमें वोडाफोन और आइडिया दोनों मिल करके हो सकता नहीं है, दोनों मिल करके 10,000 करोड़ रुपए जो है इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये डॉट के ऑफिशियल्स का बोलना है। और डॉट के ऑफिशियल्स मतलब सरकार क्या झूठ बोलोगी? बताइए, सरकार झूठ नहीं बोल सकती है, क्योंकि सरकार को यहाँ पे जो पैकेज लेके आई है वो सरकार कहीं ना कहीं वोडाफोन और आइडिया के प्रमोटर से डिस्कशन के बाद ही ये स्टेप लिया गया है, जो वोडाफोन आइडिया को कॉन्करेंटली पूरे टेलीकॉम सेक्टर में बेनिफिशियरी बनाया जा सके। तो दोस्तों, यहाँ पे आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन ग्रुप बार बार ये बात बोलते रहे कि वो फंड इन्फ्यूज़ नहीं करेंगे, वो फ्रेश इक्विटी नहीं डालेंगे। तो ये पहले की पुरानी बातें अब हो चुकी हैं, अब ऐसा नहीं है दोस्तों। और अगर आपको कोई इस तरीके की खबर अगर छपी हुई कहीं, अगर मैंने खुद बताया था 2-4 दिन पहले कि वोडाफोन निक रेड जो है इसमें इन्फ्यूज़ नहीं करना चाहते फ्रेश कैपिटल, तो वो हो सकता है कि स्पेकुलेशन हो, ऐसा कंफर्म्ड न्यूज़ नहीं रही होगी, हो सकता है कि स्पेकुलेशन हो। लेकिन जो अभी लेटेस्ट न्यूज़ है वो यही है कि 10,000 करोड़ रुपए जो है इस कंपनी में इन्फ्यूज़ किया जा सकता है। और इसके लिए वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट पूरी तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एश्योर किया है कि वो इक्विटी कैपिटल इन्फ्यूज़ करेंगे ही करेंगे, राइट। तो इस तरीके से देखा जाए तो डॉट के ऑफिशियल्स काफ़ी ज़्यादा एश्योर हैं, होपफुल हैं कि गवर्नमेंट ऑफ वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट कैपिटल इन्फ्यूज़ करेगा, कंपनी की पोजीशन बेटर होगी और जो टेलीकॉम सेक्टर में कंपटीशन है वो बना रहेगा, ठीक है। दोस्तों, इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ये पेमेंट को लेकर के गाइडलाइंस बेसिकली इशू करेगी जल्दी ही, जिससे ज़्यादा क्लियर होगा कि जो उनके कंपनीज़ के जो एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू AGR अमाउंट का जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है उसको किस तरीके से पे करना है। अभी तक तो यही बताया गया है कि जो AGR है उसको 4 साल के लिए, इस AGR और स्पेक्ट्रम ड्यूज जो हैं उसको 4 साल के लिए पोस्टपोन मॉरिटोरियम लगा दिया गया है उसके ऊपर। तो 4 साल के बीच में जो इंटरेस्ट जनरेट होगा उसको इक्विटी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्वर्ट करेगी, ये बात तो अभी तक क्लियर पता है। लेकिन इस बात की क्लैरिटी नहीं है कि अगर कंपनी फेल हो जाती है प्रिंसिपल अमाउंट को पे करने में, तो क्या उसको भी इक्विटी में कन्वर्ट कर सकती है सरकार? इस चीज़ के ऊपर क्लैरिटी नहीं है। तो इसको लेकर के सरकार जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस जल्दी ही इशू करने वाली है, ऐसा यहाँ पे ऑफिशियल्स की तरफ से बताया गया है। जैसा कि आपको ये चीज़ मैंने पहले भी कई दफ़े बताया हुआ है।
राइट। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं एक चीज़ बताऊँ तो सीईओ और एमडी इस कंपनी के जो है रविंद्र टक्कर, अभी लास्ट वीक इन्होंने फाइनेंशियल एक्सप्रेस से बात करते हुए बताया था कि कंपनी जो है फंड रेजिंग एक्सरसाइज के लिए फिर से आएगी, यानी फंड रेसिंग के लिए फिर से ये इनका बोर्ड जो है इसके ऊपर कंसिडर करेगा, और हो सकता है कि कंपनी के जो को प्रमोटर्स हैं यानी वोडाफोन एंड आइडिया दोनों इसमें पार्टिसिपेट करें, राइट। और अभी तक बार बार इन्होंने किया है, राइट, और ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, दे आर सपोर्टिव टू दिस कंपनी। अभी तक उन लोगों ने 1.9 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट लास्ट के 10 ईयर्स में किया है। तो ये बोलना कि प्रमोटर्स सपोर्टिव नहीं है, दिस इज़ नॉट करेक्ट। ऐसा सीईओ की तरफ से कहा गया है, रविंद्र टक्कर की तरफ से, राइट, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है। सिचुएशन जब सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला इसी तरीके से बार बार आता रहेगा तो कोई भी आपकी खुद की कंपनी हो, आप खुद परेशान हो जाओगे, आप खुद ही उसे क्विट करके भागने की कोशिश करोगे कि ये तो बर्बाद कर रहा है, ये तो है ना, मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से लास्ट कुछ महीनों से या कुछ सालों से जो फैसले आ रहे हैं इस कंपनी के अगेंस्ट, दैट इज़ वेरी वेरी सीवियर, वो बहुत ही ज़्यादा चोट दिया है, और उसकी वजह से अभी तक इस कंपनी को उसी की वजह से नुकसान हो रहा है, उसी की वजह से इसके सब्सक्राइबर्स लूज़ हो रहा है, क्योंकि ना डिले होता, ना गलत फैसला लिया जाता, ना इस तरीके की सिचुएशन सामने आती, राइट। अब देखिए ना, किसी भी कैलकुलेशन में गलती हर किसी से होती है, हमसे भी होती है, मुझसे भी होती है, आपसे भी होती है, सबसे होती है। उस गलती को करेक्ट करने की डिमांड करना क्या गलत है क्या? आप खुद बताइए ज़रा, ये कहाँ का जस्टिस है? चलिए खैर, ये थी खबर, आई होप आप समझ पाए होंगे। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, इफ़ यू एंजॉयड इट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।